क्योंकि मौला अली फरमाते हैं कि बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं और जिसकी वजह से इनके तमाम काम जो है वो रब संवार देता है, और जिन कामों को रब संवार देता है उन्हें कोई ख़राब नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने अपनी नीयत पे काम करना है। बेसिकली जो मैंने आपको साइकोलॉजिकली पहले समझाया ना, वो था साइंसी टर्म में, आप इसको जो है वो साइकोलॉजिकली टर्म में लो, लेकिन अभी मैं आपको जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम समझा रही हूँ। अभी मैं आपको जो है वो माशरती एतबार से समझा रही हूँ कि बहुत आसानी से समझना है ना कि 2025 में जो है वो गोल क्या होना चाहिए। तो मौला अली ने फरमा दिया कि नीयत का साफ़ होना आपकी मंजिल को आसान करता है। तो यानी आपने अपनी नीयत पे काम करना है। जितनी नीयत साफ होगी आपकी ज़ात उतनी ही खुशी महसूस करना शुरू कर देगी। जितना नीयत में फतूर होगा, जितना अपनी ज़ात के लिए सोचना शुरू करोगे, उतना दूसरे के लिए मुश्किलात क्रिएट करोगे, और जहाँ कोई दूसरा आपकी वजह से मुश्किल में आएगा वहीं अल्लाह ताला आपसे आसानियाँ छीन लेंगे। आपकी आसानियाँ कम होती ही तब हैं जब आप उन आसानियों को बांट नहीं रहे होते। आपके यहाँ रिस्क कम होता ही तब है जब आप अपने रिस्क में से हिस्सा जो है वो दूसरे लोगों को नहीं दे रहे होते। एक मैं ये बता दूं कि ये साल 2025 9 इसका जो है वो हिस्सा बनता है, यानी कि 9 नंबर जो है वो इसमें बहुत अहमियत रखता है इस साल में। इसलिए ये बिजनेस ईयर है, कैरियर बिल्डिंग के लिए ये ईयर जो आ रहा है आपके लिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है बिजनेस करने की, अपने कैरियर ओरिएंटेड जो लोग हैं उनको मजीद आगे जाने का मौका मिलता है, तो इसको ज़रूर अचीव करें। इसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करें, इसमें देर ना करें, सोचें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिस्क लेना पड़ता है अपनी लाइफ में, और आपको फिर बाद में पता चलता है कि आपने जो रिस्क लिया वो ठीक था या गलत था। लेकिन 100 में से तकरीबन 99% जो है वो रिस्क आपके कामयाब हो ही जाते हैं बिजनेस के हवाले से या आपकी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से। लेकिन अगर नीयत अच्छी हो तो। नीयत अच्छी हो, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि नीयत अच्छी हो। और दूसरी बात ये कि दूसरों के कामों पे आपका फोकस ना हो, अपने काम पे आपका फोकस हो, तो फिर ये चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो जाती हैं। अच्छा, जिन लोगों का 9 जो है हिंसा बनता है, मतलब कि जिनका जो है वो बेस्ट 9 में आता है, या जो लोग समझते हैं लकी नंबर 9 है, तो वो लोग जो है वो उनके लिए साल बहुत बेस्ट है। वो अपनी, लेकिन ये बिजनेस कम्युनिटी का नंबर है 9, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर जब हम आपका जायचा चेक करते हैं तो उसमें खाने में 9 नंबर जो है वो पूरा बिजनेस को जो है वो डिस्क्राइब करता है। तो बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, आउट ऑफ कंट्री भी जो है वो निकल सकती हैं, और ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो आपने अपनी गलतियों से जो सीखा है ना 24 में, जो अपनी गलतियों को जो है उन्हें पीछे छोड़ दें। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अपने माजी में ज़िंदा नहीं रहे। सबसे बड़ी गलती जो हम हर साल करते हैं वो ये है कि पिछले साल की बातें दोहराएंगे। पिछले साल मैंने ये वाला सूट लिया था, ये वाला जो है वो इतने का आया था, अब ये इतने का आ रहा है, ये तो इसकी तो इतनी प्राइस ही नहीं थी, अब देखें सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। देखें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जदीद टेक्नोलॉजी को कम्पीट करते जाएंगे, चीज़ें महंगी होती जाएंगी। आपको जो है वो अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप उन महंगी चीज़ों को जो है वो ख़रीदने की सलाहियत रखें। आपने अपने अंदर एबिलिटी पैदा करनी है, इतनी स्ट्रांगनेस पैदा करनी है, और सोचने समझने की ऐसी सलाहियत पैदा करनी है कि आप महंगाई से परेशान ना हो, महंगाई की सताई हुई आवाम ना बने। देखिए महंगाई हर जगह है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, महंगाई का सामना आपको पूरी दुनिया में करना पड़ेगा। इसलिए महंगाई का शोर मचाने से बात हल नहीं होगी। आपको महंगाई को कम करने के तरीक़ेकार पे गौर करने पे जो है वो काम करना होगा। तो 2025 में जो लोग IT से रिलेटेड हैं, जो लोग जो है वो शोबिस से रिलेटेड हैं, जो लोग प्रोफेसर की फील्ड से रिलेटेड हैं, जो लोग डॉक्टरेट की फील्ड से रिलेटेड हैं, इन लोगों के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बन रही हैं आगे। वो लोग जो बिज़नेस साइड पर आना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नई जॉब्स जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में मौके बहुत बनेंगे, लोगों को नई जॉब्स बहुत ज़्यादा जो है वो मिलेंगी, नए घर बहुत बनेंगे। लेकिन रिलेशनशिप के हवाले से जो है वो नया साल जो है वो बहुत सी इंडिकेशंस दे रहा है हमें। किस किस्म की इंडिकेशंस? मतलब नए साल के हवाले से जो है रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिलेशनशिप को निभाने के हवाले से प्रॉब्लम आ सकती हैं। यहाँ पे डाइवोर्स रेशो बढ़ सकती है, खुला के केसेस जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं वो बढ़ सकते हैं। अदम बर्दाश्त की कैफियत रहेगी, लोगों में एक उलझाव रहेगा जहनी तौर पर, जो है वो ये मामलात बड़े क्रिटिक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसीलिए बताया कि अपनी पर्सनैलिटी पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम पर्सनैलिटी, क्योंकि जो 9 नंबर होता है ना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसको समझना और इसके साथ चलना, कम्पीट करना इतना आसान नहीं होता। हर ज़ोडिक साइन के लिए ही ज़रा ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनका पीछे से बड़ा एक सर्कल चलता
चलता आ रहा था डिफरेंट और डिफ़िकल्ट, वो काफ़ी हद तक जो है वो इसके साथ मैच होते हुए उनको जो है वो रिलीफ मिलने वाला है। पर्सनालिटी के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन ये बताएं कि 2025 में प्रोफेशनली हम किन किन चीज़ों पे फोकस करें? हाँ, प्रोफेशनली जो है वो आप देखें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं और इसमें आपका एक मंथली बजट होना चाहिए। प्रोफेशनली आप एक चाहे आप कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, व्हाटएवर, आप डिपेंड ऑन जो जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मिल्स हैं, बड़े मिल ऑनर्स हैं, जिन्होंने अपना एक नाम बनाया है, उनका हमेशा से जो है ना वो एक मंथली बजट होता है। अच्छा। जो बाकायदा तौर पे वो लिखते हैं और उसमें उसे बाकायदा तौर पर जो है वो बनाया जाता है। वो एक्सेल में भी बन जाता है, मतलब आप कंप्यूटर में भी उसको बना सकते हो और रिटन फॉर्म में भी आप अपने पास रख सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो ये मंथली बजट जो है ना, इस पर काम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपने अगर मंथली बजट पे काम नहीं किया तो आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो रह जाएंगी। अच्छा। जो पिछले साल अगर आपने अपने मंथ का बजट नहीं बनाया, देखिए आपको पता है कि आपके पास 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स आपके पास पूरा एक साल मौजूद है। इन 12 मंथ्स में आपका बजट जो है, आप कितना कमा रहे हो और आपने लगाना कितना है, और मज़ीद अगर आप इतना कमा सकते हैं तो उसमें से आपने सेविंग कितनी करनी है। ये फाइनेंशियल तौर पे जो मैं प्रोफेशनली आपको जो है वो बता रही हूँ कि जिसमें आपने सेविंग्स लाजमी रखनी है। पहले 6 मंथ में आप सेव कितना कर सकते हो अपने अमाउंट को, जो अमाउंट आप हर महीने कमाते हो उसमें से आप कम से कम 10% अमाउंट जो है वो एक साइड पे करते जाएं। चाहे वो इन्वेस्ट करते जाएं किसी बिजनेस में या किसी चीज़ में, या फिर जो है वो 10% अमाउंट जो है वो आप कहीं जमा करते जाएं, जो भी है व्हाटएवर। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो आप जो है वो कहीं सेव कर दें, किसी भी जगह पर जो है वो आप उसको जो है वो रख के भूल जाएं कि आपके पास वो पैसे जो है वो मौजूद हैं। हर साल का एक बजट होना चाहिए। जिस तरह हम हमेशा अपने पता होता है कि ईद आनी है, कुर्बानी की ईद आनी है, तो पहले से लोग जो है ताजिर बरादरी जो है ना, ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है, इनका ये रूल होता है कि ये हमेशा से अपने हर चीज़ का बजट जो है वो पहले से निकाल के रखते हैं। बाकायदा इन्होंने जो है वो अलग अलग बॉक्सेस बनाए होते हैं या फिर अपने अकाउंट्स रखे होते हैं जहाँ पर ये सेविंग होती है पैसों की। हमारे यहाँ बहुत कम लोग जो है वो सेविंग्स पे काम करते हैं। लोग जितना कमाते हैं उतना जो है वो खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आपको इतना मिले ही ना, फिर भी तो आप गुजारा करेंगे ना। तो आप ये समझें कि अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं ना, तो उसमें से आपने 2 रुपये सेव करने हैं। 10 रुपये में से 2 रुपये सेव करना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जिनका खर्चा ही 10 रुपये से ऊपर है। आप देखें ना, खर्चा 20 रुपये हो, कमा 10 रुपये रहे हो और उसमें से 2 रुपये सेव भी करने हैं, तो 8 रुपये में आप कैसे गुजारा करेंगे? सूरत हाल तो फिर वहाँ पर जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फिर भी चाहे कितने मुश्किल हालात हो, आपने 2 रुपये जो है वो सेव करने हैं। अच्छा, इन्वेस्ट करें अपनी सेल्फ पे। आपने अपने आप पर इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी शुरू करनी है, या आपने प्रोफेशनल वे में अपना 2025 का एक गोल रखना है। इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर क्या करनी है? आप कोई गोल्ड ले सकती हैं। अच्छा। आप कुछ ऐसी चीज़ कोई ख़रीद सकती हैं कि जिसे आप अपने पास सेफ रखें, किसी भी बुरे वक्त में आपके जो है वो काम आ सके। अपनी इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा जो है वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। कपड़ों पे इन्वेस्ट कम से कम करें। 2025 में मैं ख़वातीन को जो है वो एक मशवरा देना चाहूँगी यहाँ पे आपके पॉडकास्ट के ज़रिए कि अपने कपड़ों पर कम से कम खर्चा करें, क्योंकि कपड़ों पे जितना पैसों का ज़िया होता है ना, किसी चीज़ पर नहीं होता। आप जूतियाँ, बैग, कपड़े, फजूल पैसे जो है वो इस पर खर्च कर रही होती हैं। एक टाइम पर वो इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरी तीसरी दफ़ा आपके इस्तेमाल में भी नहीं, आप उस इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती कि जी लोग देख लेंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप बगैर कपड़ों के जो है वो इतने साल गुजार देंगी। हाँ, अपना एक एम रखें कि आपने इस साल में सिर्फ इतने जोड़े बनाने हैं और उन्हीं जोड़ों के साथ आपने स्टैंड करना है। कोई आपको अच्छा कहे, कोई आपको बुरा कहे, कोई आपको आपकी तारीफ़ करे या ना करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो पैसे बचा के आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट प्लान ले लें, कोई भी अपना कोई इंश्योरेंस प्लान ले लें कि जिससे आपकी आगे आने वाली जो सेफ्टी है या सिक्योरिटी है उसको आप जो है वो अपना शुआर बना सकें। ये आपने पूरा अपना एक गोशवारा बनाना है पूरे साल का। जैसे ही जनवरी स्टार्ट होता है, जनवरी से पहले आपने अपनी डायरी बना लेनी है। उस डायरी में आपने खाने बना लेने हैं। ये जनवरी, फ़ैब, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सारे जो है वो उसमें महीने लिख लेने हैं और हर महीने में आपने जितना कमाया वो अमाउंट लिखनी है और उसमें से आपने सेव कितना किया, उसमें से गरीबों को कितना दिया, अल्लाह के नाम पर कितना दिया, अपने घर पर जो है वो कितना इन्वेस्ट किया, अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ पे कितना इन्वेस्ट किया और अपनी ज़ात पे कितना इन्वेस्ट किया। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लिख लेनी है। जिस वक्त आप ये अपनी पूरी डायरी जो है वो बनाएंगी ना, तो यकीन करें पूरे साल बाद आपके पास एक एक चीज़ का हिसाब मौजूद होगा कि आपका एक एक रुपया कहाँ खर्च हुआ है।
ये है आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड जिसको आपने मेंटेन करना है इस साल, क्योंकि 2024 में जिन्होंने किया वो बेहतर तौर पे जानते हैं कि उनका कितना खर्चा हुआ पूरे साल का, और उन्होंने कितना खर्च किया और उन्होंने बचाया क्या, सेविंग्स क्या की। लेकिन 2025 में अगर कोई जो है वो पिछले साल नहीं कर पाया तो वो इस साल शुरू कर दे कि मेरी बात सुनने के बाद जो है वो आप अपनी एक डायरी बनाओ, उस पर जो है वो सारे महीने लिखो, इन्वेस्टमेंट प्लान अपने जो है वो ले, आप उसमें इन्वेस्ट करें, चाहे आप अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें, चाहे आप किसी जो है वो मतलब कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट करना जहाँ पे गाड़ी में करें या जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन करें ज़रूर। आपके पास, और ख़ासतौर पे लड़कियों के पास, देखें लड़कियां जॉब करती हैं, कमाती हैं, अपने घर का सारा सर्कल चला रही हैं, लेकिन बचा नहीं कुछ पा रही, कुछ नहीं है हाथ में सिवाय चंद जो है वो या तो जो है ज्वेलरी के या सिवाय चंद पैसों के। लड़कियां जो है वो अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाती हैं। वो इन्वेस्टमेंट जो आपने 50,000 के कपड़े ले लेनी है, उसी 50,000 का आप गोल्ड भी ले सकती हैं। इसलिए अपने पैसों पर, जूतों पर, और ये जो आप ज्वेलरी आर्टिफिशियल पर इतना पैसा खर्च करती हैं, इस पे से ज़रा प्लान हटाएं। आप महंगी चीज़ें जो है वो ख़रीदना शुरू करें, स्टैंडर्ड डेवलप करें, महंगी चीज़ें ख़रीदें। महंगी चीज़ें ख़रीदना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग भी महंगा हो जाएगा। हाँ, exactly, और आपका स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा। अब महंगी चीज़ें हर कोई नहीं ख़रीद सकता, ये भी बेज़ाहिरी बात है। महंगी चीज़ें ख़रीदने के लिए आपको उतनी इन्वेस्टमेंट, उतना कमाना भी पड़ेगा। तो अगर आप महीने का 30,000 कमाते हैं और आपका ख़र्चा जो है वो 60,000 है, तो आप 30,000 वाला जो है वो 60,000 वाला तो कम्पीट नहीं होगा। बिल्कुल, वो तो बंदा परेशान ही रहेगा, ज़ाहिरी बात है। उसका इतना बिल आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, आने जाने के उसके जो है वो अखराजात होंगे, चीज़ें होंगी, मिसमैनेजमेंट्स होती जाएंगी। अच्छा, फिर उसको देखना है कि उसे अपने काम के साथ, अगर वो 30,000 कमा रहा है तो उसे 60,000 तक कैसे पहुंचना है, 60,000 है तो उसे लाख तक कैसे पहुंचना है। आपने इस साल अपने गोल्स रखने हैं। एक जॉब से गुजारा नहीं होता, 3-3 जॉब्स करो, 4-4 जॉब्स करो। मैं 4-4 काम करती हूँ। लेकिन अगर किसी की कैपेसिटी ना हो तो कैपेसिटी बनाओ। नहीं है, कुछ बनने के लिए कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। मैं और आप कोई जो है वो दूसरी कौम या मखलूक तो नहीं है, लेकिन हम काम करते हैं ना। एक जॉब के अलावा भी जो है वो मुख्तलिफ काम करते हैं। मैं क्लिनिक भी देखती हूँ, साथ में एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी काम करती हूँ, लोगों की खिदमत भी करती हूँ, घर भी देखती हूँ, चीज़ें भी मैनेज करती हूँ, और जो है वो और भी बहुत सारे हमारे जो है वो काम होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, ये हमें टाइम देना पड़ता है। पॉडकास्ट हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, लोगों मतलब कामयाब होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको अच्छा मेहनत ये वाली नहीं करनी पड़ेगी कि थोड़ी सी मेहनत कर ली उसके बाद आराम कर लिया। फिर मेहनत करनी है तो आराम कोई नहीं है आपकी लाइफ में, ये आप जहन में रखें। अगर आप आराम पसंद हो गए तो फिर आपका नाम नहीं होगा, फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। नाम बनाना है, पैसा कमाना है, काम करना है, तो गोल सेट करना पड़ेगा। तो अचीवमेंट के लिए जो है वो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड्स डेवलप करने पड़ेंगे।